हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश के सेट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। एक हम पैसेज को पढ़ते नहीं, उसको समझा देते पैसेज इसका मतलब क्या है। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक है जो 1950 में जन्म लिया। उसमें डिप्लोमा से ग्रेजुएट किया आर्किटेक्ट में मुंबई से 1975 में। और और पूरा ग्रेजुएशन अपना कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में किया। और उसके साथ वो टाटा का स्कॉलरशिप उसे मिला था। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक फिर आर्किटेक्ट था। इन 19 से ही भी एसोसिएट पार्टनर विथ सेम उसी काम में एक किसी दूसरे आदमी के साथ पार्टनरशिप बनाया। 1977 और 1980 के बीच में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अकेडमी के आर्किटेक्ट मुंबई में विजिट किया। ही प्रैक्टिस में 18 स्टाफ टू। अब उसके साथ दो स्टाफ को रखा उस अपने आर्किटेक्ट के काम में के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो 350 एम्प्लॉय के अपने साथ इंक्लूड किया। और उसमें वो उन लोग को क्या क्या काम करवाता था। आर्किटेक्ट कलाकृतियाँ बनाने वाला, इंटीरियर डिजाइनर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, और सिविल इंजीनियर के टाइम भी उसे बहुत सपोर्ट की है ना। तो ये हमारा एक समझो पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड। द पैसेज इज अबाउट। इस पैसेज में हमें किसके बारे में ज़्यादा बात करने मिली, तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करने मिली है। कैसे वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और वो कैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना कर दिया। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट हैपन बिटवीन 1977 एंड 1980। तो 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ था। जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर विच इज अकेडमी ऑफ आर्किटेक्ट इन मुंबई। देखो यहाँ थर्ड लास्ट लाइन में देखो, आई वाज विजिटिंग फैकल्टी ऑफ अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर इन मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफिज़ ऑफ्टन विजिटेड अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। थर्ड क्वेश्चन, हाफिज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। वो अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किया था। उसके फोर्थ क्वेश्चन, हु आर द अमंग 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज़ फिल्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कौन कौन लोग थे जो उस 350 लोग में एम्प्लॉय दिया था। तो वो इंटीरियर डिजाइनर भी थे, ड्राफ्टमैन भी थे, आर्किटेक्ट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ दिस। 5 नंबर, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज साइनोनिम ऑफ स्टार्टेड। तो स्टार्टेड का साइनोनिम, साइनोनिम मतलब उसका उल्टा। तो क्या आ जाएगा, मॉडेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट। क्योंकि स्टार्ट करना, उसको मॉडल तैयार करना, वही वो किया ना। अगला एक हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो एनसीआर एक नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे कहाँ है, बिहार में, जो अभी राजगीर में है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो नालंदा, प्राचीन नालंदा है हमारा, वो 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सेंटर रहा है ना। तो अभी राजगीर में है, बिहार में, और सबसे यूनिवर्सिटी में से बोले तो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था वर्ल्ड का। और यूएनएसयू एक संस्था है जो डिक्लेयर करती है नालंदा महाविद्यालय को रूइंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत ही हेरिटेज साइट को यह डिक्लेयर करती है। और इसको नी नालंदा है, एक सेंटर है इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग का। इसको क्या बनाएंगे, इसको इमेजिन किया गया है सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। तो इसका क्वेश्चन हमें पूछा है क्या है, चूज द सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। इस पैसेज में हमें टाइटल के चूज किया था। देखो अगर टाइटल चूज करने का बात है ना, तो सबसे पहला लाइन पढ़ना,
द एंशिएंट नालंदा वाज इसमें से जिस चीज़ के बारे में बात किया होगा वही होगा आपका आंसर। तो इसका आंसर में मोस्ट ऑफ द केस यही होता है। तो इसमें किसके बारे में बात किया? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। एंशिएंट नालंदा वाज आल्सो नोन फॉर, एंशिएंट नालंदा है वो किसके लिए जाना जाता था? वो एजुकेशन के लिए जाना जाता है ना, वहाँ जाके पढ़ते थे सब लोग। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 7 का ए। द नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इमेजिन एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। यह ना, इसको इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग को इमेजिन किया जा सकता है। इसको बहुत तगड़ा चीज जगह था सिविलाइजेशन के लिए, इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। साइनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का साइनोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ अनाउंस हो जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द बोले तो मतलब इसका अनदर नेम और क्या हो सकता है? राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, जो हमारा राजगीर बिहार है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? और वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। रुइनपुर नालंदा महाविद्यालय इसके लिए भी फेमस है। इट इज हैरिस है, बहुत तगड़ी जगह है ना। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अज्यूम करना है कि आप सुमन या सुनील हैं और अपने दोस्त के पास किरण या करण के पास एक लेटर लिखना है, उसमें कांग्रेट्स करना है उसको सक्सेस के बारे में, वो कुछ अच्छे मार्क्स लाया है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा रांची 24 अक्टूबर, ये हमारा लेटर दिया हुआ है, इसको हमारा पूरा करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं किसके पास लेटर भेजना उसका नाम होता है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 11 में? तो 11 में हो जाएगा डियर किरण या करण। ए नंबर, बी नंबर डियर किरण या करण। तो ए और बी सेम है, लेकिन यहाँ अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को अगर देखें गौर से तो फर्स्ट लेटर हमारा बड़ा होना चाहिए और यहाँ फर्स्ट में गलत है। तो और कॉमा का भी यूज नहीं हुआ, तो हमें होगा ऑप्शन बी नंबर डियर किरण या करण। 12 नंबर, आई सॉ योर नेम और यू सोन योर ऑन द फर्स्ट डिविजन, नहीं ऑन द तो नहीं होगा, अपॉन द भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अमोंग द फर्स्ट डिवीजन। अगर ज़्यादा अगर लोग रहेंगे उसमें से देखे ना आप, तो उसका हो जाएगा अमोंग द फर्स्ट डिविजनर। 12 का हो जाएगा सी नंबर। 13 का क्या है? सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, बहुत तगड़ी सक्सेस आपने पाई है भाई। इसी का आंसर है सक्सेस। इसके नीचे सक्सेस सी नंबर में, लेकिन ये डबल एस नहीं है, गलत है। तो स्पेलिंग मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ये। 14 का हो जाएगा 14, यू वर्क हार्ड एस यू सो सी सो शैल वी रीप हो जाएगा। REAP रीप, REAP किधर है? रीप डी ऑप्शन में रीप। 15 नंबर, 15 का हो जाएगा जो हमें देते हैं किसके द्वारा लेटर लिखा गया, तो हमारा फ्रेंड है, हम उसके फ्रेंड है, लविंग योर लविंगली फ्रेंड, वाह तगड़ा वाला फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन। इस ऑप्शन में सुटेबल वर्ब फॉर्म कौन सा होगा उसको चुनना है। तो सबसे पहले बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, तो सबसे हमें ना पुट करके, अगर मान लीजिए हमको नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पुट कर करके देखेंगे, पुट कर। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, ऐसा नहीं होगा। बेबीज बहुत सारे बेबी है तो क्राई तो नहीं होगा। सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। तो क्राइंग तो नहीं हो सकता। बेबी क्राइंग व्हेन दे आर हंग्री, वो इज एम आर का यूज नहीं हुआ है, लेकिन बेबी जब भूखे रहते तब, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, जब बच्चे भूखे रहते तब वो रोते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्राइस, बेबीज क्राइस व्हेन दे आर हंग्री।
क्राइंग तो नहीं होगा, क्राइड ये तो पास्ट में हो जाएगा, क्राई ये सिंगल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्राइस। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, कौन कटेगा उसको सबसे पहले काट दीजिए, उसके बाद जो आंसर होगा वही लिखिए, ज़्यादातर यही दिमाग अच्छा काम करेगा। व्हाट टाइम, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव, ट्रेन कब आएगा, है ना, और फिर ट्रेन हमें कब छोड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 17 का, ये 18 का। सीमा एंड आकाश डांस वेल, इन लोग का क्या, सीमा और आकाश, इसको हिंदी में बोले तो सीमा और आकाश अच्छे से डांस कर सकती हैं, तो कर सकता है एबिलिटी को दिखा रहा है, तो क्या लगेगा, कैन लगेगा। अगर मॉडल से यहाँ क्वेश्चन है तो कैन का यूज़ कहाँ होता है, एबिलिटी के लिए, दिखाने के लिए। और 20 नंबर, गॉड ब्लेस यू, तो क्या होगा, मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना। यू मस्ट पे द टैक्सेस, मस्ट इसलिए, मस्ट जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, पे हमें टैक्स तो पे टैक्सेस पे करना चाहिए देश को चलाने के लिए। सी इज टू वीक टू वाल्क, इसमें नॉन फिनिट वर्ब भरना है, तो सी इज टू वीक टू वाल्क। 22 नंबर, जॉब इज़ नॉट इजी, तो इसको हम इंग्लिश में गेटिंग जॉब इज़ नॉट इजी, नौकरी पाना उतना आसान नहीं है भाई, गेटिंग जॉब इज़ नॉट इजी, सीधा बात। इज इंजीनियर्स टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ, जो सिगरेट मारते होंगे देख लेना, लिखा होता है स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ। वी हु वेर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, वी हु वेर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो, हम इससे पहले कानून से अछूते नहीं थे, है ना। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेस टू बी होस्ट ऑफ द नेशन, आज हमें ये छूट दिया गया है कि हमें इस देश को चलाना है, इस मिट्टी को में ये हमारी मिट्टी है, इस पे हमें राज करने की छूट मिली है। वी थैंक टू आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने अलग अलग देश से आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट्स को हम धन्यवाद करते हैं, गेस्ट को धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, के लिए। हुई द नरेटिंग द, इस लाइन को कौन है, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का चैप्टर से लिया गया है। तो इसका कौन सा चैप्टर से लिया गया है, नेल्सन मंडेला इसमें को नरेट कर रहे हैं। ये किसने बोला था, ये नेल्सन मंडेला अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखे थे। इट इज़ द विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, ये है ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी क्या होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ह्यूमन डिग्निटी मतलब इट इज़ नॉट डिग्निटी, मतलब मानव को जो अधिकार है उसको नहीं देने का, तो इक्वलिटी, नॉट इक्वलिटी नहीं मिलेगा, लिबर्टी फ्रीडम नहीं मिलेगा, खुद को इज्जत नहीं मिलेगा, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ये डिग्निटी मतलब। व्हाट डज डिस्टिंग्विश मीन इन द पैसेज, इस पैसेज में डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होगा, तो डिस्टिंग्विश मीन्स होगा इनवाइटेड, हम इंटरनेशनल देश से जितने भी आए हैं सबको रिस्पेक्ट इनवाइट करते हैं ना, जितने इनवाइटेड किए हैं। हु आर द हॉनर्ड गेस्ट, इसमें हमारे गेस्ट कौन है, तो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो हमारे गेस्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डर रहा था, बिकॉज ही थॉट दैट टीविंग वुड नॉट, वो सोचता था कि यार मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सही बात है। बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग, कभी पोयम में तो किताब में तो दिया नहीं है कि उसके छोटे विंग्स थे। ही सॉ द वाट्स
और वो अपने बगल में देखा बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसको डर लगा, तो हाँ बी और सी, बिकॉज ही थॉट दैट दिस विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, और बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बीनेथ हिम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29, व्हाट डिड लैंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो पोस्ट एम्प्लॉय सोचा तो कि वो बहुत क्रूड है, बहुत ही क्या बोले तो वो बहुत लालची है ना। हमारे 100 पैसे वो जमा नहीं करने पाया था, 70 पैसों से दिए थे, तो भगवान को लेटर लिख के बोले कि वो लोग बहुत ही लालची हैं, अगर पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट पीपल, ईमानदार नहीं है वो सोचा था, है ना। हु वाज एन ए बेस्ट फ्रेंड, एन ए का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था, किट्टी था। एन ए हर चीज़ अपना किट्टी के साथ, उसके पास तो फ्रेंड थे लेकिन वैसा नहीं था जो हर चीज़ शेयर कर, इसीलिए वो आप किट्टी एक डायरी था, उसमें वो हर सब चीज़ लिखती थी और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान चुकी थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एन ए का जो डेथ कब हो गया था, कितने ईयर में वो मर गई थी एन ए, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पोएम रिटन बाय द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस निम्न में से या फिर गिवन जितना पोएम इनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन लिखे हैं, कौन सा पोएम को लिखे हैं, तो एनिमल को तो नहीं लिखे, हाउ टू टेल विलेन ये भी नहीं, अमेंडा भी नहीं लिखे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस को लिखे। अगर हर ज़्यादातर रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं ना, वो दर्द दर्द वाला ही होता है, उसका बहुत ही गहरा क्या बोले डिप्रेशन छुपा होता है ना, डिप्रेस्ड पोएम ज़्यादा लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस जो पोएम था हमारा, फायर कैन बर्न आइस, फायर कैन बर्न द वर्ल्ड, दुनिया फायर से भी समाप्त हो सकती है, आइस से भी समाप्त हो सकती है ना। ये पढ़ा होगा आप लोगों, जो नहीं पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जल्दी। ही शुड बी लर्किंग, अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट, दिया एक्सट्रैक्ट दिया है, उसको 32 से 35 तक आंसर इससे हमें देना है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू ए लॉन्ग ग्लास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, तो उसको शैडो में लर्किंग, उसको शैडो में घूमना होना चाहिए, स्लाइडिंग द लॉन्ग ग्रास, उस ग्रास में फिसलना होना चाहिए, वाटर होल में मौज करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, और डियर को झप से पकड़ लेना चाहिए, मोटे डियर को, है ना। तो इस लाइन को किसने लिखा है, तो ये हमारा चैप्टर कहाँ से है, ए टाइगर इन द जू, तो उसको कौन लिखे हैं, लेस्ली नॉरिस लिखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 33, हु इज ही इन द लाइन्स, इस लाइन में ही कौन है, ही किसको दिखाए, ही यहाँ टाइगर के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी। व्हाट डज प्लम्प मिस, प्लम्प मिस होता है फैट मिस, मोटा, मोटा भैया। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट ये पंक्ति दिया है, इसके अनुसार उसको कहाँ होना चाहिए, तो उसको जंगल में होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल, वो चोर चोरी करके भाग गया यार, फिर भी 600 लेके भाग गया, फिर भी आया दोबारा पानी में भीग के आ गया, क्यों, अनिल ईमानदार था, ये तो सही है। हिज गिल्ट फीलिंग, उसको भी गिल्टी फीलिंग, यार उतना कुछ मुझे सिखाना चाहा अनिल, अगर मैं अपना नाम लिखने आ जाता तो इस पैसा से भी ज़्यादा कीमती था। बोथ या ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, थर्ड सी नंबर। 37 मिसिस पंपरी इज रिस्पॉन्सिबल ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज, मिसिस पंपरी ट्रिको ज़्यादा मोटा तगड़ा, या फिर उसका शरीर में मोटापन होने का सबसे कारण क्या था, तो उसको जो रगड़ के खिलाती थी, ये तो सही है, सी ओवर फीड हिम, ए नंबर सही है। सी ट्रीटेड हर बैडली, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बी नंबर गलत। सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये भी सही है, तो ए और सी गलत सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड सी। 38 नंबर, हु इज मिसिस पंपरी, मिसिस पंपरी कौन है, ऑनर ऑफ द डॉग है, हाँ ये तो सही बात है। वे वर्टिन सर्जन नहीं, ये तो जेम्स हॉरियट थे। गार्डनर, गार्डनर कौन थी, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप सभी का कमेंट में पढ़ूंगा। 39, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल, 39 में तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा
ऑनर ऑफ द डे 39 का। व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल? वो चोर था अनिल के लिए क्या क्या करता था, या फिर चोर बोलो या फिर हरी सिंह जो नाम बदलते रहता था पुलिस के डर से, वो उस वो क्या मतलब वो अनिल के लिए क्या क्या करता था? तो वो अनिल के लिए चाय बनाता था, बाजार से सामान लाता था, और अनिल को सपोर्ट करता था, उसके साथ में रहता था। तो इनमें से क्या, द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, ये तो सही है। द थीफ यूज टू गो मार्केट, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर है डी, सी नंबर, बोथ ए एंड बी। 40 का, हु डज आई रिफर इन द थीफ स्टोरी? इस थीफ स्टोरी में आई किसको रिफर किया गया है? तो आई इसमें रिफर किया है हरी सिंह को। थैंक यू गाइस, प्लीज़ like and subscribe, support us. If you are liking this video, please share this video, subscribe our channel, press the bell icon for more information. I will give you best education as I can give you, and I will also support you too much guys. Please support me, दिल से बोल रहा हूँ यार, सपोर्ट करो। थैंक यू।